हवेली के आंगन में सजे मंडप की अग्नि भी उस नफरत को नहीं बुझा पा रही थी जो वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में साफ झलक रही थी। चौहान और रायजादा इस शहर के दो सबसे खूंखार और ताकतवर परिवार, जिनके बीच की दुश्मनी का इतिहास खून से लिखा गया था, आज एक ही छत के नीचे खड़े थे। और इस शांति की एकमात्र वजह थी काव्या। काव्या अपनी भारी लाल चुनरी के नीचे सिर झुकाए बैठी थी। उसके कानों में अग्नि में जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज से ज्यादा चारों तरफ खड़े हथियारों से लैस आदमियों की भारी सांसें गूंज रही थी। यह कोई आम शादी नहीं थी, यह एक सौदा था। 20 सालों से चल रहे खूनी खेल को खत्म करने का एक शांति प्रस्ताव उसे यही बताया गया था। उसके बगल में बैठा शख्स कबीर आजादा किसी खामोश तूफान की तरह था। उसकी गहरी काली आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक ऐसा दबदबा था जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। उसने फेरों के वक्त एक बार भी काव्या की तरफ नहीं देखा। उसका हाथ जब काव्या के हाथ से टकराया तो वह इतना सर्द था जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, मौत को छू लिया हो। यह सिर्फ एक समझौता है काव्या, उसने खुद को याद दिलाया। तुम्हारे पिता ने यह फैसला हम सबके भले के लिए लिया है। विदाई के वक्त काव्या के पिता यशवंत चौहान ने उसे गले लगाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे काव्या समझ नहीं पाई। हमेशा याद रखना, तुम चौहानों का खून हो, उन्होंने काव्या के कान में फुसफुसाते हुए कहा था और उसके गले में पहनाए गए उस पुश्तैनी पेंडेंट को धीरे से छुआ जो बचपन से उसके पास था। इसे कभी खुद से अलग मत होने देना। इसी के साथ उसकी विदाई कर दी गई थी और अब वो कबीर के काले महल में थी। हवेली के उस विशाल कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा जब एक जोरदार आवाज के साथ खुला तो वहां छाई दमघोटू खामोशी टूट गई। कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलने लगा। उसके हर कदम में एक शिकारी जैसी चाल थी और उसकी गहरी काली आंखों में एक ऐसा अंधकार था जो किसी को भी निगल सकता था। काव्या बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें तेज थी, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया था। वह कोई कांच की गुड़िया नहीं थी जो एक झटके में बिखर जाए। उसने अपनी भारी चुंदरी को एक तरफ हटाया और अपनी ठुड्डी उठाकर सीधा कबीर की आंखों में देखा। मुझे पता है कि यह सौदा तुम्हारे लिए भी उतना ही। काव्या ने अपनी बात पूरी करनी चाहिए, लेकिन कबीर की एक सर्द और खतरनाक हंसी ने उसे रोक दिया। सौदा? कबीर धीरे धीरे चलकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी ऊंचाई और उसका रुतबा काव्या पर हावी हो रहा था, लेकिन काव्या ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। अचानक कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और काव्या की गर्दन के पीछे दीवार पर जोर से मारा। काव्या हल्की सी सिहर उठी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बगावत की आग धधक रही थी। कबीर का चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था कि वह उसकी गर्म, गुस्से से भरी सांसें महसूस कर सकती थी। तुम्हें क्या लगा? कबीर की आवाज़ एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई कि मैं तुम्हारे बाप के बिछाए हुए इस शांति के नाटक पर यकीन कर लूँगा? तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर राज करोगी? मैं यहाँ राज करने नहीं आई हूँ। काव्या ने अपनी पूरी ताकत से कबीर की छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कबीर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। और मेरे पिता के बारे में अपनी जुबान संभाल कर बात करना। कबीर की नज़रें काव्या की आंखों से फिसलकर उसके गले में चमकते उस पुराने भारी पेंडेंट पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई, जैसे किसी भूखे भेड़िए को अपना शिकार मिल गया हो। मुझे तुम्हारे राज करने या ना करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पेंडेंट को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। मुझे सिर्फ इससे मतलब है, वह चीज़ जिसे तुम्हारा बाप इतने सालों से अपनी जान से ज़्यादा छिपा कर रखता आया है। जैसे ही कबीर की उंगलियों ने उस पेंडेंट को छुआ, काव्या के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई।
वह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और कोई भी चाहे वह उसका खूंखार पति ही क्यों न हो, उसे उससे नहीं छीन सकता था। इसे छूने की जुर्रत मत करना। काव्या ने एक झटके से कबीर का हाथ झटक दिया और अपने पेंडेंट को दोनों हाथों से छिपा लिया। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक खुखार चेतावनी थी। कबीर पल भर के लिए हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चौहानों की यह लड़की उसके सामने इस तरह दहाड़ेगी, लेकिन यह हैरानी तुरंत एक खौफनाक गुस्से में बदल गई। तुम शायद भूल रही हो कि तुम कहाँ हो, काव्या, कबीर ने फुफकारते हुए कहा, और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से काव्या की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि काव्या की हड्डियों में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने अपने दूसरे हाथ से कबीर के सीने पर मुक्का मारा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, तुम एक जानवर हो, काव्या जोर से चिल्लाई। उसके पैर कबीर को पीछे धकेलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं पता, बेवकूफ़ लड़की। कबीर ने उसे एक झटके से खींचकर अपने और करीब कर लिया। दोनों के बीच की हाथापाई ने कमरे का माहौल आग की तरह भड़का दिया था। तुम सिर्फ एक तिजोरी हो जिसे तुम्हारे बाप ने मेरे घर में भेज दिया है। तुम कोई दुल्हन नहीं हो, तुम सिर्फ एक चाबी को हम तक पहुंचाने का एक जरिया हो। झूठ। काव्या की आवाज़ में एक धार थी जो कबीर के सीने को चीर रही थी। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। उसने अपने नाखून कबीर के हाथ पर गड़ा दिए। मेरे पिता मुझे प्यार करते हैं, यह मेरी माँ की अमानत है। तुम बस मुझे डराने के लिए यह सब बकवास कर रहे हो। प्यार? कबीर जोर से हंसा और उस हंसी में सिर्फ जहर था। उसने काव्या के संघर्ष को अपनी ताकत से दबाते हुए उसे पूरी तरह से दीवार से सटा दिया। उसका एक हाथ काव्या के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दीवार से दबाए हुए था और दूसरे हाथ ने बिना किसी रहम के उस पेंडेंट की जंजीर को पकड़ लिया। तुम्हारे बाप को सिर्फ सत्ता से प्यार है, तुम उसके लिए सिर्फ एक मोहरा हो। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती, काव्या ने अपनी दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थी। तुम मुझसे यह कभी नहीं छीन पाओगे। लेकिन कबीर की ताकत के आगे काव्या का शारीरिक संघर्ष हारने लगा। कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस जंजीर को पूरी ताकत से खींचा। एक तेज आवाज़ के साथ सोने की जंजीर टूट गई। जंजीर टूटने की वजह से काव्या की नाजुक गर्दन पर एक गहरी लाल खरोच उभर आई, जिसमें से खून की एक बारीक बूंद छलक पड़ी। पेंडेंट अब कबीर के हाथ में था। काव्या की सांसें तेज चल रही थी, उसकी गर्दन जल रही थी, लेकिन उसका दर्द उस आग के सामने कुछ भी नहीं था जो उसके सीने में धधक रही थी। उसने कबीर को एक ऐसा धक्का दिया कि इस बार कबीर 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। तुमने मेरी माँ की निशानी छीनी है कबीर आज़ादा। काव्या की आवाज़ अब चीख नहीं रही थी, बल्कि उस खामोशी से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। तुमने आज जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। कबीर ने पेंडेंट को अपनी जेब में रखा। उसने काव्या की खून से हल्की लाल हुई गर्दन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पल भर के लिए एक अज्ञात भाव उभरा, जिसे उसने तुरंत अपने कठोर मुखौटे के पीछे छिपा लिया। वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। इस कमरे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। कबीर ने बिना पलटे अपनी भारी आवाज़ में कहा, तुम्हारी ज़िंदगी की अहमियत सिर्फ तब तक थी जब तक यह मेरे हाथ में नहीं आ जाता। अब तुम मेरी कैद में हो। दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई। काव्या वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। कोई और लड़की होती तो शायद इस वक्त फूट फूट कर रो रही होती, अपनी किस्मत को कोस रही होती, लेकिन काव्या की आंखों में आंसू नहीं थे। उसने अपनी गर्दन से रिसते हुए खून की उस बूंद को अपनी उंगली से पोंछा और उसे देखा। उसके पति ने उस पर हमला किया था, उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली थी और उसके पिता पर भयानक इल्ज़ाम लगाए थे।
कबीर को लगा था कि वह उसका पेंडेंट छीनकर उसे तोड़ देगा। मैं हार नहीं मानूंगी। काव्या ने मुट्ठी भींचते हुए अंधेरे कमरे में फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा संकल्प था जो किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकता था। मुझे मेरा पेंडेंट वापस चाहिए और मैं यह साबित करके रहूंगी कि तुम झूठे हो। तुमने आग से खेलने की कोशिश की है कबीर, अब तुम जलोगे। उसकी आंखों से आंसू अचानक से तेजी से बहने लगे थे। उसके लिए रायजादा हवेली में अगले कुछ दिन किसी नरक से कम नहीं था। वही देविका कबीर की माँ की नज़रों में काव्या के लिए जो नफरत थी वह छुपती नहीं थी। काव्या को हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि वह इस घर में एक मेहमान है जिसकी सांसें कभी भी रोकी जा सकती है। एक शाम जब हवेली में सन्नाटा था, देविका ने काव्या को अपने कमरे में बुलाया। बैठो। देविका ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा और अपने हाथों से चाय का एक कप प्याला काव्या की तरफ बढ़ाया। तुम चौहान हो, लेकिन अब इस घर की बहू भी हो। यह केसर की चाय है, पी लो। काव्या ने हिचकिचाते हुए प्याला पकड़ लिया। चाय से एक अजीब सी कड़वी महक आ रही थी। जैसे उसने प्याले को अपने होठों से करीब लाया, अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। कबीर तेजी से अंदर आया। उसकी आंखों में खुखार चमक थी। उसने बिना एक पल गवाए काव्या के हाथ से चाय का प्याला छीन लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। प्याला टुकड़े टुकड़े हो गया और चाय फर्श पर फैल गई। केसरिया चाय संगमरमर के फर्श पर फैल चुकी थी, लेकिन वहाँ से उठने वाली महक अब केसर की नहीं, बल्कि किसी तेज जलते हुए रसायन की थी। फर्श का वह हिस्सा जहाँ चाय गिरी थी, वहाँ से सफ़ेद धुआं उठ रहा था और संगमरमर काले बुलबुलों के साथ पिघल रहा था। काव्या की सांसें उसके हलक में सूख गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह जहर नहीं, बल्कि कोई खौफनाक एसिड था जो पल भर में उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक सकता था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ फर्श के जलने की छन जैसी आवाज़ें तोड़ रही थी। कबीर, यह तुम क्या? देविका की आवाज़ में पहली बार खौफ और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की। चुप रहो। कबीर की दहाड़ से पूरा कमरा गूंज उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी गर्दन की नसें गुस्से से तन गई थी। उसने देविका की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसका वह रूप देखकर देविका भी दीवार से सट गई। मेरे शिकार पर अपना हक जमाने की कोशिश मत करना, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी भारी और खतरनाक थी कि काव्या की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस लड़की की जान सिर्फ मेरी है। जब मुझे इसे मारना होगा, मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। मेरे मामलों में दखल अंदाजी की तो यह हवेली शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि देविका कुछ और बोल पाती, कबीर पलटा। उसने बिना एक पल गंवाए काव्या की कलाई को अपने फौलादी हाथों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त और बेरहम थी कि काव्या के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसकी उंगलियां काव्या की त्वचा में गहरे तक धंस रही थी। चलो यहाँ से, कबीर गुर्राया और उसने काव्या को एक झटके से अपनी तरफ खींचा। कबीर, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। काव्या ने अपनी कलाई छुड़ाने की जद्दोजहद की, लेकिन कबीर का हाथ किसी लोहे की जंजीर से कम नहीं था। कबीर ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उसे लगभग घसीटते हुए देविका के कमरे से बाहर ले आया। हवेली के लंबे गलियारों में कबीर के भारी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। काव्या उसके लंबे डगों का सामना नहीं कर पा रही थी। वह कई बार लड़खड़ाई, लेकिन कबीर ने अपनी पकड़ एक पल के लिए भी ढीली नहीं की। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, तू मेरा हाथ तोड़ दोगे। काव्या ने गुस्से और दर्द से तमतमाते हुए अपने दूसरे हाथ से कबीर की उंगलियों को खुरचने की कोशिश की। हवेली के नौकर जो भी सामने से गुजर रहे थे, वे कबीर का खौफनाक गुस्सा देखकर अपना सिर झुकाकर दीवारों से सट गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखों भी ऊपर कर सके। कबीर ने उसे घसीटते हुए अपने कमरे के दरवाजे तक लाया। एक पैर से दरवाज़ा धकेल कर खोला और काव्या को अंदर खींच लिया। जैसे ही दोनों अंदर आए, कबीर ने काव्या का हाथ एक तेज झटके के साथ छोड़ दिया।
जिससे काव्या अपना संतुलन खो बैठी और सीधे बिस्तर पर जा गिरी। अगले ही पल कबीर ने पूरी ताकत से कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा बंद किया। धड़ाम। दरवाजे से टकराने की आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे की कांच की खिड़कियां तक कांप उठी। काव्या अभी भी बिस्तर पर बैठी हाँफ रही थी। उसकी कलाई पर कबीर की उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। वह दर्द से अपनी कलाई सहला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आग थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कबीर उसकी तरफ पलटा। उसकी छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। वह चलकर काव्या के बिल्कुल करीब आ गया और उस पर झुक गया। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम कहाँ हो? यह चौहानों का घर नहीं है जहाँ तुम बेखौफ घूम सको। यहाँ की हवा में भी मौत है। जो भी तुम्हारे सामने कुछ परोस दे वह तुम चुपचाप निगल लोगी। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ है, यह वह भी अपने बाप के पास छोड़ कर आई हो। काव्या उस जहर को याद करके अंदर से कांप रही थी, लेकिन कबीर के कठोर शब्दों और उसकी बदसलूकी ने उसके अंदर के खौफ को एक भयानक गुस्से में बदल दिया। वह बिस्तर से झटके से उठी और सीधे कबीर की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। हाँ, नहीं है मुझ में दिमाग, काव्या पूरी ताकत से चिल्लाई। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थी, क्योंकि अगर मुझ में दिमाग होता तो मैं इस नरक में कभी कदम नहीं रखती। मुझे कैसे पता होगा कि इस घर में लोग चाय में जहर मिलाकर पिलाते हैं? और तुम? काव्या ने अपनी उंगली कबीर के चौड़े सीने पर चुभोई। तुम कौन होते हो मुझ पर चिल्लाने वाले? तुम भी तो मेरी जान लेना चाहते हो ना? मेरी गर्दन से पेंडेंट खींचते वक्त तो तुम्हें कोई रहम नहीं आया, तो फिर आज मुझे क्यों बचाया? कबीर ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन काव्या पीछे नहीं हटी। मार दो मुझे। काव्या ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि बेबसी और गुस्से के थे। ख़त्म करो यह खेल। तुम कहते हो ना कि मेरी जान पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तो लो, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। घोट दो मेरा गला, कर दो मुझे ख़त्म, ताकि मुझे हर दिन मौत के डर साए में ना जीना पड़े। कमरे में एक भयानक सा नाटा छा गया। काव्या की भारी सांसों की आवाज़ ही उस खामोशी को चीर रही थी। कबीर वहीं भूत बनकर खड़ा रहा। उसके चेहरे के भाव अभी भी पत्थर की तरह कठोर थे। उसका जबड़ा कड़ा था, लेकिन जब काव्या ने उसकी गहरी काली आंखों में देखा तो उसे वहाँ वह दरिंदा नजर नहीं आया जो कुछ मिनट पहले देविका के कमरे में दहाड़ रहा था। उन आंखों की गहराइयों में एक अजीब सी तड़प थी, एक ऐसा छिपा हुआ दर्द था जिसे काव्या चाह कर भी पढ़ नहीं पाई। कबीर के हाथ जो अभी तक मुट्ठियों में बंधे थे, हल्के से कांपे और फिर खुल गए। वह बिना एक भी शब्द कहे, बिना काव्या की तरफ दोबारा देखे पलटा और लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर से लॉक होने की भारी आवाज़ आई। काव्या वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वह अपने दुश्मनों को समझ सकती थी, लेकिन कबीर उसके लिए एक ऐसी पहेली बन चुका था जो जितनी सुलझाती उतना ही उलझ जाती। रात का तीसरा पहर था। हवेली में खौफनाक खामोशी पसरी थी, जिसे सिर्फ बाहर चल रही तेज हवाओं की सनसनाहट तोड़ रही थी। काव्या कमरे के एक कोने में रखे छोटे से सोफे पर सिकुड़ कर बैठी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ घंटों पहले जो हुआ था वह उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। तभी दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की भारी आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मोड़ रखी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान के साथ वही पुराना कठोरपन था। उसे देखते ही काव्या झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी वही गुस्सा था। कबीर ने एक नज़र उस पर डाली और बिना कुछ कहे अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। मुझसे दूर रहना। काव्या की आवाज़ में एक धार थी। कबीर के कदम रुक गए। वह पलटा और धीरे धीरे चलकर काव्या के करीब आया। काव्या ने पीछे हटने से इनकार कर दिया।
हालांकि कबीर का विशाल शरीर उस पर हावी हो रहा था। शादी को इतने दिन बीत चुके हैं। कबीर की आवाज़ भारी और सर्द थी। उसकी काली आंखें काव्या के चेहरे को भेद रही थी। और तुम अभी तक यही बचकानी हरकतें कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गुस्से से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे तुम्हारे फ़र्क पड़ने या ना पड़ने से कोई मतलब नहीं है। काव्या ने नफरत से उसकी तरफ देखा। तुम बस मेरे करीब मत आना। कबीर के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। काव्या ने भी कुछ और कहना जरूरी नहीं समझा। वह मुड़ी और उसी छोटे से सोफे पर जाकर लेट गई। उसने अपनी पीठ कबीर की तरफ कर ली और आंखें मूंद ली। सोफा इतना छोटा था कि वह ठीक से लेट भी नहीं पा रही थी, लेकिन वह कबीर के साथ उस विशाल बिस्तर को साझा करने के बजाय फर्श पर सोना ज़्यादा पसंद करती। कमरे की बत्तियां बुझ गई। सिर्फ खिड़की से छन कर आ रही चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैली थी। घंटों बीत गए। सोफे की कठोरता और दिन भर की थकान ने आखिरकार काव्या को एक गहरी बेसुध नींद में धकेल दिया। वह ठंड से हल्की सी सिकुड़ गई थी। रात के सन्नाटे में कबीर की आंखें खुली थी। वह बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज़ किए सोफे के पास आकर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी में काव्या का चेहरा बेहद शांत और मासूम लग रहा था। वह बगावत, वह गुस्सा जो दिन भर उसकी आंखों में रहता था, अब नींद की गहराइयों में कहीं खो गया था। कबीर काफ़ी देर तक उसे बस देखता रहा। फिर वह झुका। उसने अपनी एक मजबूत बाँह काव्या की पीठ के नीचे और दूसरी उसके घुटनों के नीचे डाली और उसे ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई फूल हो। काव्या नींद में थी, लेकिन कबीर के शरीर की गर्मी और उसकी चिर परिचित खुशबू ने उसे अवचेतन में ही थोड़ा सुकून मिला। उसने नींद में ही अपना सिर कबीर के चौड़े सीने पर टिका दिया और एक गहरी सांस ली। कबीर के कदम पल भर के लिए रुक गए। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। काव्या का वह मासूम स्पर्श उसके अंदर के उस दरिंदे को शांत कर रहा था जिसे दुनिया जानती थी। उसने बहुत धीरे से काव्या को उस विशाल नरम बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर रजाई उड़ा दी, लेकिन कबीर खुद बिस्तर पर नहीं लेटा। वह बिस्तर के बिल्कुल सामने रखी एक भारी लकड़ी की मेज पर जाकर बैठ गया। अंधेरे में अपनी बाहों को सीने पर बांधे बस वह एकटक काव्या के सोते हुए चेहरे को निहारता रहा। उसकी आंखों में वह तड़प और कशिश थी जिसे वह दिन के उजाले में कभी किसी को देखने नहीं देता था। अगली सुबह जब काव्या की आंखें खुली तो सूरज की किरणें कमरे में आ चुकी थी। उसने करवट ली और उसे मखमली गद्दे का एहसास दिलाया। उसकी आंखें झटके से खुल गई। वह बिस्तर पर थी। वह घबरा कर उठ बैठी। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कबीर वहाँ नहीं था। मैं यहाँ कैसे आई? उसने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। उसे याद था कि वह सोफे पर सोई थी। क्या कबीर ने उसे उठाया था? यह ख्याल आते ही उसे अजीब सी झल्लाहट हुई। वह इंसान चाहता क्या है? कभी उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता था और कभी यह सब। यह कैसे दिमागी खेल था? काव्या ने गुस्से से रजाई फेंकी और तैयार होने चली गई। वह इन सब बातों में नहीं उलझना चाहती थी। कुछ देर बाद वह नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची। हॉल में पहुंचते ही कदमों की आहट पर सभी की नज़रें उसकी तरफ घूम गई। मेज के चारों तरफ रायजादा परिवार के लोग बैठे थे। देविका सबसे ऊपरी सिरे पर बैठी थी। काव्या को देखते ही देविका की आंखों में कल की हार का गुस्सा और नफरत साफ झलकने लगी। बाकी लोगों की नज़रों में भी जहर था, जैसे काव्या कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो जिसे वे कच्चा चबा जाना चाहते हो। काव्या के कदम पल भर के लिए ठिठके। उस घूरती हुई खामोश भीड़ के बीच वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपनी ठुड्डी उठाई और मेज की तरफ बढ़ने लगी। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसके भारी कदमों की आवाज़ से डाइनिंग हॉल का तनाव और बढ़ गया।
वह सीधा काव्या के पास से गुजरा, लेकिन उसने काव्या को नहीं देखा। वह मेज के पास पहुंचा और अपनी कुर्सी खींचने से पहले उसने अपनी गहरी खतरनाक नज़रें मेज पर बैठे हर एक शख्स पर घुमाई। वह नज़र इतनी धारदार और खौफनाक थी कि देविका सहित सभी ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा काव्या की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। कबीर ने बिना एक शब्द कहे पूरी हवेली को यह संदेश दे दिया था कि अगर किसी ने काव्या की तरफ बुरी नज़र डाली तो उसका अंजाम क्या होगा। काव्या ने यह सब देखा, लेकिन उसे सुकून मिलने के बजाय और ज़्यादा घुटन होने लगी। यह कैसा रक्षक था जो उसी की दुनिया को तबाह करके उस पर एहसान जता रहा था। नाश्ता ख़त्म करने के बाद काव्या अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसका दिमाग ख्यालों में उलझा हुआ था। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। गलियारा मुड़ते ही अचानक वह किसी बेहद सख्त चीज़ से टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वह पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह फर्श पर गिरती, एक बेहद मजबूत हाथ ने उसकी कमर को जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या की सांस अटक गई। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को कबीर की बाहों में पाया। दोनों के शरीर एक दूसरे से पूरी तरह सट गए थे। कबीर की पकड़ उसकी कमर पर बहुत सख्त थी। दोनों की नज़रें मिली। कबीर की आंखों की उस गहराई में एक पल के लिए काव्या खो सी गई। दोनों के बीच एक ऐसा तनाव, एक ऐसी आग थी जिसे महसूस किया जा सकता था। कबीर के सीने की धड़कन काव्या साफ सुन सकती थी, लेकिन अगले ही पल कबीर का चेहरा फिर से पत्थर का हो गया। आंखें अंधी हो गई है तुम्हारी। कबीर ने उसे झटके से खुद से दूर करते हुए बेहद सर्द आवाज़ में कहा, यह चौहानों की बेटियों को देखकर चलने की तमीज़ नहीं सिखाई जाती। काव्या का खून खौल उठा। कुछ सेकंड पहले जो अजीब सा खिंचाव उसने महसूस किया था, वह पल भर में भयंकर नफरत में बदल गया। मुझे तमीज़ मत सिखाओ कबीर आज़ादा, काव्या ने गुस्से से कांपते हुए कहा। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम रात के अंधेरे में मुझे सोफे से उठाकर बिस्तर पर लिटा दोगे और सुबह डाइनिंग टेबल पर अपनी झूठी ताकत दिखाओगे तो मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी। तुम सिर्फ एक मगरूर और क्रूर इंसान हो। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और मेरी यह नफ़रत तुम्हारे इन दिमागी खेलों से कभी कम नहीं होगी। वह बिना कबीर का जवाब सुने वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। कबीर वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। काव्या की नफ़रत उसे छलनी कर रही थी, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त काव्या का उससे नफ़रत करना ही उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल थी। वही काव्या को इस कैद से भागना था। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। एक रात उसने हिम्मत करके अपने भाई आर्यन को एक गुप्त संदेश भेजा। आर्यन ही एक ऐसा इंसान था जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी। उसने काव्या को हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद पुराने तहखाने के पास मिलने को कहा, जहां से बाहर जाने का एक गुप्त रास्ता था। रात के 2 बजे काव्या किसी तरह पहरेदारों की नज़रों से बचकर उस तहखाने तक पहुंच गई। वहां घना अंधेरा था। आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अंधेरे से आर्यन बाहर आया। काव्या ने राहत की सांस ली और दौड़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन तभी आर्यन ने एक कदम पीछे ले लिया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसी वक्त खाने की बत्तियां जल उठी। काव्या के चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे और वे चौहान परिवारों के नहीं, बल्कि शहर के तीसरे सबसे बड़े गिरोह सिंघानिया के आदमी थे। आर्यन, यह सब क्या है? काव्या की आवाज़ कांप गई। माफ़ करना बहन, आर्य ने अपनी बंदूक निकालते हुए कहा, लेकिन वह पेंडेंट जो तुम्हारे गले में था, उसकी कीमत इतनी है कि मैं चौहान और आज़ादा दोनों को ख़त्म कर सकता हूँ। मुझे पता है कबीर ने वह पेंडेंट ले लिया है, लेकिन बिना तुम्हारे फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के वह खुल नहीं सकता।
इसीलिए तुम मेरे साथ चलोगी। तुम हमारे पिता को धोखा दे रहे हो। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता? उसने तुम्हें मोहरा बनाया और मुझे एक नौकर की तरह रखा, आर्यन थूकते हुए बोला। अब चलो मेरे साथ, वरना। इससे पहले कि आर्यन कुछ और बोल पाता, तहखाने का भारी लोहे का दरवाज़ा एक भयंकर आवाज़ के साथ टूटकर गिर पड़ा। धूल और धुएं के बीच कबीर वहां खड़ा था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून के छींटे थे और उसके दोनों हाथों में बंदूकें थी। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थी और उसका चेहरा किसी दरिंदे जैसा लग रहा था जिसे खुला छोड़ दिया गया हो। मैंने कहा था ना। कबीर की आवाज़ तहखाने में गूंज उठी। उसकी जान पर सिर्फ मेरा हक है। अगले 10 मिनट किसी कत्लेआम से कम नहीं थे। कबीर किसी तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा था। गोलियों की आवाज़ से तहखाना गूंज उठा। आर्यन के आदमी एक एक करके गिर रहे थे। काव्या एक कोने में दुबक कर बैठी थी, अपने हाथों से कान बंद किए हुए। उसने कबीर का यह रूप कभी नहीं देखा था। वह एक रक्षक नहीं, मौत का देवता लग रहा था। जब आखिरी आदमी जमीन पर गिरा तो आर्यन अपनी जान बचाने के लिए पीछे खिसक रहा था। कबीर ने आर्यन की छाती पर पैर रखा और बंदूक उसके माथे पर तान दी। छोड़ दो उसे, काव्या अचानक चिल्लाई। वह भागकर कबीर के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ कबीर, वह मेरा भाई है, उसे मत मारो। कबीर ने अपनी सर्द नज़रों से काव्या को देखा। उस नज़र में इतना दर्द और गुस्सा था कि काव्या सहम गई। इसने तुम्हें बेचने का सौदा किया था काव्या। जो खून का नहीं हुआ वह तुम्हारा क्या होगा। फिर भी मैं अपने हाथों पर इसका खून नहीं चाहती। काव्या रो पड़ी। कबीर ने गहरी सांस ली। उसने बंदूक नीचे की और आर्यन को एक जोरदार लात मारकर वहां से खदेड़ दिया। दोबारा इस शहर में दिखा तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, कबीर ने गुर्राते हुए कहा। कबीर काव्या को अपनी बाहों में उठाकर वापस उसके कमरे में ले आया। वह कांप रही थी। सदमा, धोखा और मौत का डर सब कुछ उस पर हावी हो रहा था। कबीर ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे पानी का एक गिलास दिया। उस रात पहली बार कबीर के चेहरे का वह कठोर मुखौटा उतर गया। वह काव्या के बिस्तर के पास फर्श पर बैठ गया। तुमने मुझे क्यों बचाया? काव्या ने थकी हुई आवाज़ में पूछा। तुम तो मुझे सिर्फ एक चाबी समझते थे ना। पेंडेंट तुम्हारे पास है, फिर मेरी जान क्यों बचाई? कबीर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी। क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता था काव्या। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम इस दलदल में फंसो। काव्या हैरान रह गई। तुम्हारा क्या मतलब है? कबीर ने अपनी जेब से वह पेंडेंट निकाला और काव्या के हाथ में रख दिया। तुम्हें लगता है कि यह शादी दो दुश्मनों को मिलाने के लिए हुई थी? नहीं, यह शादी तुम्हें बचाने के लिए हुई थी। काव्या की सांसें भारी होने लगी। मुझे बचाने के लिए? किससे? तुम्हारे अपने पिता से। कबीर ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी। यशवंत चौहान कोई महान पिता नहीं है काव्या। वह एक लालची और क्रूर इंसान है। एक पेंडेंट कोई आम कोड नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जो न सिर्फ मेरे परिवार को बल्कि शहर के हर मासूम इंसान को तबाह कर सकता है। तुम्हारे पिता ने इसे तुम्हारे गले में इसीलिए बांधा था ताकि कोई चौहानों की बेटी पर शक न करे। वह तुम्हें एक चलते फिरते बम की तरह इस्तेमाल कर रहा था। काव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। नहीं, यह झूठ है। मेरे पिता मुझे प्यार करते हैं। सच कड़वा होता है काव्या। कबीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श अब सर्द नहीं बल्कि बहुत गर्म और सुकून देने वाला था। तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ ने तुम्हें जहर क्यों दिया? क्योंकि वह जानती थी कि तुम क्या लेकर आई हो। मुझे तुम्हारे साथ नफरत का नाटक इसीलिए करना पड़ा ताकि देविका और तुम्हारे पिता को लगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, ताकि वे बेपरवाह हो जाएं और मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। अगर मैं तुम्हें प्यार दिखाता तो वे तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाते। मुझे तुम्हें अपने ही घर की राजनीति और तुम्हारे पिता के मंसूबे से बचाना था। काव्या के आंसुओं का बांध टूट गया। उसने अचानक अपने आंसू पोंछे और झटके से कबीर के हाथ अपने हाथों से हटा दिया।
वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक भयानक अविश्वास और दहकता हुआ गुस्सा था। बकवास। काव्या की आवाज़ कमरे की खामोश दीवारों से टकराई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। यह सब एक और फरेब है। तुम फिर से मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो कबीर। मैं तुम्हारी किसी भी कहानी पर यकीन नहीं करूँगी। कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में काव्या के लिए एक गहरी चिंता थी। काव्या, मैं सच कह रहा हूँ। क्या सच? काव्या पूरी ताकत से चीखी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर मेरे पिता को अपना बदला लेने के लिए सिर्फ एक मोहरा चाहिए था, तो मैं ही क्यों? उनके पास तो पूरी फौज है। उनके अपने इतने वफादार आदमी हैं जो उनके एक इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं। फिर अपनी ही बेटी की जान दांव पर क्यों लगाएंगे? क्यों? उन्होंने मुझे इस आग में धकेला। कबीर खामोश रहा और उसकी यह खामोशी काव्या के सवालों की आग को और भड़का रही थी। काव्या ने अपने खाली गले को छुआ जहाँ कभी वह पेंडेंट होता था। और वह पेंडेंट, तुमने खुद कहा कि वह मेरी उंगलियों के निशान और मेरी आंखों की पहचान के बिना नहीं खुल सकता। क्यों? अगर वह इतना ही पुराना है तो वह ताला मेरे ही निशानों से क्यों खुलता है? इसे किसने बनाया? काव्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। मेरी माँ ने मरते वक्त यह मुझे क्यों दिया था? क्या मेरी माँ भी इस भयानक साजिश का हिस्सा थी, या मेरे पिता ने उन्हें भी धोखा दिया था? बताओ कबीर। हर सवाल के साथ काव्या अंदर ही अंदर बिखर रही थी। जिन रिश्तों की बुनियाद पर उसने अपनी पूरी जिंदगी खड़ी की थी, वे सब किसी कांच के महल की तरह टूटकर चकनाचूर हो रहे थे। पिता का प्यार एक भयानक धोखा था। माँ की आखिरी निशानी असल में मौत का एक सम्मान थी, और यह शादी एक सोची समझी हत्या की साजिश। धोखे के हर एक वार ने उसे अंदर तक छलनी कर दिया था। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसका दिमाग फटने को हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भंवर में फंस गई है जहाँ कोई अपना नहीं है, सिर्फ फरेब और मौत है। वह जोर जोर से हाँफ रही थी। उस सच्चाई का वजन इतना भारी था कि उसकी सांसें घुटने लगी थी। कबीर यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर काव्या को संभालना चाहा। उसने बहुत धीरे से, लगभग कांपते हुए हाथों से काव्या के कंधे को छुआ। काव्या, खुद को संभालो। कबीर की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी, लेकिन काव्या ने किसी घायल शेरनी की तरह उसका हाथ झटक दिया। वह झटके से उठी और कबीर की आंखों में सीधा देखते हुए खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब कोई बेबसी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ज्वालामुखी था जो कभी भी फट सकता था। तुमने मुझे बचाया। काव्या खौफनाक सर्द हंसी हंसी जो कबीर के सीने में तीर की तरह चुभी। तुमने मुझे इस राजनीति से दूर रखा। तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला कबीर। तुमने मुझे डराया, धमकाया, मेरा हाथ मरोड़ा, मेरी माँ की निशानी छीनी। तुमने मुझे इस हवेली के एक कैदी बना कर रखा। वह कबीर के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उसकी आवाज़ अब चीख नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई थी जिसमें सिर्फ नफरत थी। मेरे अपनों ने मुझे मौत के मुंह में धकेला, और तुमने मुझे हर दिन मौत का खौफ दिखाया। तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर? काव्या ने अपनी नज़रें कबीर की आंखों में गड़ा दी। तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हाँ। कबीर ने अपना बचाव नहीं किया। उसने काव्या की सुलगती हुई आंखों में देखा, और पहली बार उस खूंखार माफिया के चेहरे पर अपने लिए नहीं, बल्कि सामने खड़ी लड़की के लिए एक गहरा दुख नजर आया। उसने धीरे से अपनी नज़रें झुका ली और एक कदम पीछे हट गया। मत करो। कबीर की आवाज़ इतनी शांत और सर्द थी कि वह काव्या के धधकते हुए गुस्से के बिल्कुल विपरीत लग रही थी। मुझ पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है काव्या। मैं कोई संत नहीं हूँ। मेरे हाथ भी खून से रंगे हैं, और मैंने तुम्हें डराया है, यह सच है। लेकिन कबीर ने अपनी जेब में हाथ डाला और वह पेंडेंट बाहर निकाला। सोने का वह भारी पेंडेंट कबीर की हथेली पर था। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे शब्दों में नहीं, इस पेंडेंट में है।
कबीर ने पेंडेंट को काव्या के सामने कर दिया। काव्या ने कांपते हाथों से उस पेंडेंट को देखा। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उस पेंडेंट में छिपे सच ने उसे वहीं रोक लिया। तुम पूछ रही थी ना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ही क्यों चुना? कबीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम चौहानों की इकलौती बेटी हो काव्या। अंडरवर्ल्ड्स की दुनिया में एक बेटी को दुश्मन के घर ब्याहना सबसे बड़ा शांति का नाटक होता है। कोई भी पुलिस, कोई भी स्कैनर किसी नई नवेली दुल्हन की तलाशी नहीं लेता। तुम एक ऐसा मोहरा थी जिस पर कभी किसी को शक नहीं होता। तुम्हारे पिता जानते थे कि मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, और इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने तुम्हें एक ट्रोजन हॉर्स बना दिया, जो बिना किसी रोक टोक के मेरे घर के अंदर तक आ सके। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। और रही बात इस ताले की, कबीर की आवाज़ अचानक थोड़ी नरम हो गई, जैसे उसे पता था कि अगला सच काव्या को पूरी तरह से तोड़ कर रख देगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह पेंडेंट किसी साजिश के लिए नहीं दिया था। काव्या की सांसें हलक में अटक गई। तुम्हारा क्या मतलब है? यह पेंडेंट और इसका यह एडवांस बायोमेट्रिक लॉक तुम्हारे पिता ने नहीं, तुम्हारी माँ ने बनाया था। कबीर ने वह कड़वा सच उगल दिया जिसे सुनने के लिए काव्या का दिल तैयार नहीं था। तुम्हारी माँ सिर्फ यशवंत चौहान की पत्नी नहीं थी, वह एक बहुत ही काबिल और जीनियस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थी। जब उन्हें तुम्हारे पिता के असली मंसूबे, शहर भर के हथियारों के जखीरे, ब्लैक मार्केट पोर्ट्स और उस खतरनाक वायरस के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस पूरे डिजिटल साम्राज्य को हैक करके इस पेंडेंट में कैद कर दिया और इस पर तुम्हारा बायोमेट्रिक लॉक लगा दिया। मेरा लॉक? क्यों? काव्या के होठ बुरी तरह कांपने लगे, ताकि तुम्हारे पिता कभी उसे खोल न सके। कबीर की आंखें अब सीधे काव्या की आंखों में झांक रही थी। तुम्हारी माँ जानती थी कि यशवंत चौहान चाहे कितना भी गिर जाए, वह अपनी सगी बेटी की उंगली काट कर या उसकी आंखें निकाल कर वह डेटा नहीं लेगा, क्योंकि उसे दुनिया के सामने एक महान और प्यारे पिता का मुखौटा भी पहनना था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस डेटा का रक्षक बनाया था, ताकि वह तुम्हारे पिता के गंदे हाथों में ना पड़े। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बचपन की यादें घूमने लगी। उसकी माँ की बीमारी, अचानक उनकी मौत, तो फिर मेरी माँ। तुम्हारी माँ की मौत कोई हादसा या बीमारी नहीं थी काव्या। कबीर ने अपनी आंखें मूंद ली और वह बात कह दी जिसने काव्या की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। तुम्हारे पिता ने उन्हें मारा था क्योंकि उन्होंने वह पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया था, और फिर तुम्हारे उसी पिता ने बड़े प्यार से यह पेंडेंट तुम्हारे गले में डाल दिया, यह कहकर कि यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, ताकि तुम जज्बातों में अंधी होकर इसे कभी खुद से अलग ना करो, और जब सही वक्त आए तो वह तुम्हें मेरे घर भेजकर इस पेंडेंट का इस्तेमाल मेरी तबाही के लिए कर सके। काव्या वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक मूक चीख थी जो उसके सीने को अंदर से फाड़ रही थी। 15 साल से वह उस कातिल को अपना पिता मानकर पूजती रही, जिसने उसकी माँ का कत्ल किया था। जिस निशानी को चूमकर वह हर रात सोती थी, वह निशानी उसकी माँ के खून से सनी थी। वह पागलों की तरह हंसने लगी, और फिर वह हंसी एक भयानक, दिल चीर देने वाली रोने में बदल गई। उसने अपने ही बाल नोच लिए। कबीर उसके पास नहीं गया। वह जानता था कि इस दर्द को कोई भी झूठी तसल्ली या स्पर्श नहीं भर सकता। काव्या को यह जहर खुद पीना था, ताकि वह हमेशा के लिए बदल सके। काफ़ी देर बाद जब काव्या के आंसू सूख गए और उसकी आंखों में सिर पे खौफनाक सन्नाटा छा गया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दो इसे मुझे। उसकी आवाज़ में अब कोई कंपन, कोई दुख नहीं था। वह आवाज़ इतनी सर्द और खुखार थी कि कबीर भी पल भर के लिए हैरान रह गया। कबीर ने बिना कुछ कहे पेंडेंट उसके हाथों में रख दिया। काव्या ने अपने अंगूठे को पेंडेंट के पीछे बने सेंसर पर रखा। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ हुई, लेकिन अंदर से कोई वायरस या हथियारों का कोड नहीं निकला, बल्कि एक छोटा सा होलोग्राफिक प्रोजेक्टर चालू हुआ। हवा में एक नीली रोशनी चमकी और एक चेहरा उभर कर सामने आया। वह काव्या की माँ का चेहरा था। मेरी बच्ची काव्या। होलोग्राम में माँ की आवाज़ गूंजी।
काव्या की आंखें एक पल के लिए फिर से छलक पड़ी, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और तुम बड़ी हो चुकी हो। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें एक ऐसे दरिंदे के पास छोड़कर जा रही हूँ। यशवंत कोई इंसान नहीं, एक शैतान है। इस पेंडेंट में जो डेटा है वह चौहान और रायजादा दोनों परिवारों के काले कारनामों का सबूत है। मैंने इसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट से लॉक किया है। इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म होने वाला है। तुम कोई मोहरा नहीं हो मेरी शेरनी, तुम वो चाबी हो जो इस नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती हो। खुद को कभी कमज़ोर मत पड़ने देना। होलोग्राम बंद हो गया। कमरे में मौज जैसी खामोशी छा गई। काव्या ने पेंडेंट को मुट्ठी में इतनी जोर से भींचा कि उसके नाखूनों से खून रिसने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अब उसके दिल में कोई पिता नहीं था, कोई परिवार नहीं था। वह जो कुछ घंटों पहले तक एक डरी हुई बेबस दुल्हन थी, वह अब राख में से पैदा हुई एक चिंगारी बन चुकी थी। एक ऐसी चिंगारी जो अब पूरे शहर को जलाने का मादा रखती थी। उसने अपनी नज़रें उठाई और कबीर को देखा। वह उठी और बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक दृढ़ संकल्प था जिसने कबीर के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम सही थे कबीर। काव्या ने पेंडेंट को वापस अपने गले में पहन लिया। उसकी आवाज़ में अब एक नेता, एक माफिया क्वीन की धमक थी। यह जंग तुमने नहीं, मेरे पिता ने शुरू की थी, लेकिन अब इसे ख़त्म मैं करूँगी। कबीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में काव्या के लिए एक गहरा सम्मान उभर आया। यह आसान नहीं होगा काव्या। देविका मेरी जान लेना चाहती है। तुम्हारा पिता तुम्हारी जान लेना चाहता है। इस कमरे के बाहर निकलते ही मौत खड़ी है, तो हर मौत के साथ खेलेंगे। काव्या बिना पलक झपकाए कबीर के बिल्कुल करीब आ गई। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं आज भी तुम पर भरोसा नहीं करती कबीराजादा। तुम मेरे पति नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन हमारा दुश्मन एक ही है। कबीर के होठों पर एक हल्की लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान तैर गई। तो फिर क्या चाहती हो तुम? उसने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए पूछा। एक सौदा। काव्या ने अपनी उंगली कबीर के सीने पर रखी। हम दोनों मिलकर इस पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड को मिटाएंगे। देविका और मेरे पिता दोनों का साम्राज्य खाक में मिलाएंगे। तुम मेरी ढाल बनोगे और मैं तुम्हारा हथियार। कबीर ने काव्या की उंगली को अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। कबीर की गर्म सांसें काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी। यह आग तुम्हें भी जला सकती है काव्या, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़र काव्या के होठों से होती हुई उसकी अंगारे जैसी आंखों तक गई। मैं तो पहले ही जल चुकी हूँ कबीर। काव्या ने कबीर के कोट का कॉलर पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। अब राख होने की बारी उनकी है। उस रात रजादा हवेली के उस बंद कमरे में कोई पति पत्नी नहीं थे। वहाँ दो ऐसे खतरनाक तूफान एक हो रहे थे जो अब बाहर की दुनिया को तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अरेंज मैरिज की वह मोहर बनी दुल्हन मर चुकी थी और माफिया वार की असली चाबी ने अब शतरंज की बिसात पर अपनी चाल चल दी थी। रायजादा हवेली के उस विशाल कमरे में आज एक अजीब सी शांति थी। यह शांति किसी तूफान के आने से पहले के उस खौफनाक सन्नाटे जैसी थी जो अपने भीतर तबाही समेटे होता है। बाहर आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गरज कमरे की कांच की खिड़कियों को कपा रही थी। कमरे के बीचों बीच रखी भारी लकड़ी की मेज पर अब कोई सजावट का सामान नहीं था, बल्कि वहाँ हथियारों का जखीरा बिछा हुआ था। कबीर अपनी काली शर्ट की आस्तीनें मोड़े बेहद शांत लेकिन खुखार अंदाज में अपनी बंदूकों में गोलियां भर रहा था। धातु के टकराने की क्लिक की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी। काव्या शीशे के सामने खड़ी थी। उसने लाल रंग का वह भारी शादी का जोड़ा उतार फेंका था जो उसके लिए एक पिंजरे से कम नहीं था। आज उसने काले रंग के तंग कपड़े पहने थे। उसके बाल कसकर बंधे हुए थे और उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की एक दहकती हुई ज्वाला थी। कबीर ने एक भारी बुलेट प्रूफ जैकेट उठाई और धीरे से चलकर काव्या के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे वह जैकेट काव्या के कंधों पर डाल दी और उसे कसने लगा।
दोनों के बीच चंद इंच का फासला था। कबीर के हाथों का स्पर्श जब काव्या की कमर और कंधों पर हुआ तो दोनों के भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है काव्या। कबीर की आवाज भारी थी और उसमें एक गहरी फिक्र छिपी थी जिसे वह लाख कोशिशें के बाद भी छिपा नहीं पा रहा था। मैं देविका और तुम्हारे पिता को अकेले खत्म कर सकता हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। काव्या ने शीशे में कबीर की आंखों में देखा। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर कबीर के हाथ को पकड़ लिया जो जैकेट का पकड़ा कस रहा था। यह मेरी जंग है कबीर। मेरे पिता ने मेरी माँ का कत्ल किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी को एक मजाक बना दिया। अगर आज उनके सीने में गोली उतरेगी तो वह गोली मेरी बंदूक से निकलेगी। मैं यहाँ बैठकर किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूँगी। कबीर ने एक लंबी सांस ली। वह काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से काव्या का चेहरा पकड़ लिया। उसकी गहरी काली आंखों में अब कोई नफरत का मुखौटा नहीं था बल्कि एक ऐसा जज्बा था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। आज रात वहां मौत का तांडव होगा। कबीर की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। तुम्हारे पिता और देविका ने शहर के बाहर उस पुरानी मील में हाथ मिला लिया है। वे दोनों मिलकर आज रात मुझे और तुम्हें खत्म करने का जश्न मनाने वाले हैं। वहाँ उनके सैकड़ों हथियारबंद गुंडे होंगे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तुम भाग जाना। काव्या ने कबीर के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत दर्द दिया है कबीर, लेकिन आज रात न तुम अकेले मरोगे और न मैं। हम या तो साथ लौटेंगे या वह पुरानी मील हम दोनों की कब्र बनेगी। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? कबीर के चेहरे पर एक दर्द भरी लेकिन खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने काव्या के माथे पर अपने होठों से एक बहुत ही गहरा और पवित्र चुंबन अंकित कर दिया। यह कोई आम चुंबन नहीं था। यह मौत के मुंह में जाने से पहले एक दूसरे को दिया गया वह वादा था जो हर रिश्ते से ऊपर था। मंजूर है मेरी रानी, कबीर ने फुसफुसा कर कहा। शमशान की आग और तबाही का नंगा नाच, शहर के बाहरी छोर पर स्थित वह पुरानी खंडर हो चुकी सूती मील आज मौत का अड्डा बनी हुई थी। बारिश और आंधी के बीच उस मील के चारों तरफ यशवंत चौहान और देविका रायजादा के हथियारबंद गुंडे पहरा दे रहे थे। अंदर एक बड़े हॉल में देविका और यशवंत शराब के जाम टकरा रहे थे। यह सोचकर कि उन्होंने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। अचानक मील के मुख्य लोहे के दरवाजे पर एक भयंकर विस्फोट हुआ। आग का एक बड़ा सा गोला आसमान की तरफ उठा और दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। अंदर खड़े गुंडों में अफरा तफरी मच गई। धूल और धुएं के उस गुबार के बीच से कबीर आजादा एक यमराज की तरफ बाहर निकला। उसके दोनों हाथों में ऑटोमेटिक बंदूकें थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी। कबीर के पीछे एक परछाई की तरह काव्या चल रही थी। उसके हाथ में वह पेंडेंट था जिसे आज उसे उस मील के मुख्य सर्वर से जोड़ना था, जहां से यशवंत और देविका अपने पूरे काले साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। मारो इन्हें। अंदर से यशवंत चौहान की बौखलाई हुई आवाज गूंजी। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कबीर किसी भूखे शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। वह बिना किसी खौफ के गोलियों की बारिश के बीच से गुजर रहा था। उसकी बंदूकें आग उगल रही थी। हर एक गोली किसी न किसी दुश्मन का सीना चीर रही थी। कबीर खुद को ढाल बनाकर काव्या के आगे चल रहा था। वह एक भी खरोच काव्या तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। काव्या सर्वर रूम बाईं तरफ है, भागो। कबीर ने एक गुंडे की गर्दन मरोड़ते हुए चिल्लाकर कहा। काव्या बिना पलक झपकाए उस दिशा में भागी। रास्ते में दो गुंडे उसके सामने आ गए। काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जैकेट से बंदूक निकाली और सीधा उनके पैरों और कंधों पर गोलियां दाग दी। उसके भीतर कोई डर नहीं था, सिर्फ अपनी माँ की चीखें और अपने पिता का वह क्रूर चेहरा गूंज रहा था। काव्या सर्वर रूम में दाखिल हुई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने पेंडेंट को अपने गले से तोड़ा और उसमें मौजूद चिप को मुख्य कंप्यूटर से जोड़ दिया। अपनी आंखों की पहचान और उंगलियों के निशान देते ही कंप्यूटर की स्क्रीन लाल हो गई। विनाशकारी कोड सक्रिय स्क्रीन पर चमकने लगा। बाहर हॉल में कबीर ने लगभग सभी गुंडों को लाशों में तब्दील कर दिया था।
लेकिन उसके अपने शरीर पर भी कई गहरे घाव आ चुके थे। उसकी शर्ट खून से लथपथ थी, लेकिन उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। तभी सर्वर रूम का दरवाज़ा खुला और काव्या बाहर आई। उसके सामने बालकनी पर यशवंत चौहान और देविका खड़े थे। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उनके सारे बैंक खाते, उनके हथियारों की खेप, उनके सारे काले राज अब शहर की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास पहुंच चुके थे। 20 साल का वह साम्राज्य जिसे उन्होंने खून बहाकर बनाया था, वह काव्या ने एक झटके में राख कर दिया था। हरामजादी! यशवंत चौहान का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया था। मैंने तुझे अपनी बेटी समझा था और तूने मुझे ही काट खाया। काव्या की आंखों में अंगारे धधक रहे थे। तुमने मुझे बेटी नहीं, एक हथियार समझा था। तुमने मेरी माँ को मारा यशवंत चौहान, उस औरत को मारा जिसने तुम्हें भगवान समझा था। आज वह हथियार तुम्हारी छाती फाड़ने के लिए वापस आ गया है। देविका ने अपनी बंदूकें उठाई और कबीर की तरफ निशाना साधा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कबीर। मैंने तेरे बाप को भी जहर देकर मारा था। आज तुझे भी अपने हाथों से मौत दूंगी। तूने मेरे पिता को मारा, इसका मुझे दुख नहीं, मेरी सौतेली माँ। कबीर ने खून से सने अपने चेहरे के साथ एक खौफनाक मुस्कान दी। लेकिन तूने मेरी पत्नी को जहर देने की जुर्रत की, इसके लिए मैं तुझे जहन्नुम में भी नहीं चलने दूंगा। अचानक देविका ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे कबीर के कंधे को चीरती हुई निकल गई। कबीर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। कबीर! काव्या चीखी। उसी पल यशवंत चौहान ने स्थिति का फायदा उठाया। उसने अपनी बंदूक निकाली। वह जानता था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन वह काव्या को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया काव्या, अब मैं तेरी जान छीनूंगा। यशवंत ने काव्या की तरफ बंदूक तान दी। कबीर ने खून से लथपथ होने के बावजूद यह देखा नहीं। कबीर की चीख उस मील में गूंज उठी। कबीर ने खुद को काव्या की तरफ धकेला, लेकिन वह बहुत दूर था। यशवंत ने ट्रिगर दबा दिया। गोली की वह गगनभेदी आवाज़ उस पुराने मील की दीवारों से टकराई। काव्या का शरीर एक झटके से पीछे की तरफ उछला। गोली सीधे उसके पेट के निचले हिस्से को चीरती हुई अंदर धंस गई। बुलेट प्रूफ जैकेट उस जगह को नहीं बचा पाई थी। काव्या की आंखों से दुनिया धुंधली होने लगी। उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली और वह एक बेजान गुड़िया की तरह ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। काव्या! कबीर की वह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे दरिंदे की थी जिसका दिल उसके सीने से नोच लिया गया हो। उस चीख में इतना दर्द, इतनी तड़प और इतना खौफ था कि बारिश की आवाज़ भी उसके सामने फीकी पड़ गई। कबीर के भीतर जैसे कोई शैतान जाग उठा। कंधे से बहते खून और असहनीय दर्द को भूलकर वह किसी तूफान की तरह अपनी जगह से उठा। देविका ने दोबारा गोली चलानी चाही, लेकिन कबीर ने हवा में उछलकर एक जोरदार लात उसकी छाती पर मारी। देविका दूर जाकर गिरी और उसकी गर्दन एक भयंकर आवाज़ के साथ टूट गई। वह वहीं ढेर हो गई। यशवंत चौहान घबराकर पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कबीर पर गोलियां चलानी चाही, लेकिन उसकी बंदूकें खाली हो चुकी थी। कबीर चलकर उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ साक्षात मौत थी। तूने मेरी धड़कन को छुआ है। कबीर की आवाज़ पाताल से आ रही थी। उसने यशवंत के गले को अपनी फौलादी हाथों में जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। यशवंत की आंखें बाहर आ गई। वह हवा में पैर मारने लगा। यह मेरी माँ और मेरी पत्नी की तरफ से, कबीर ने फुफकारते हुए कहा और एक जोरदार झटके के साथ यशवंत को बालकनी से नीचे लोहे की नुकीले छड़ों पर फेंक दिया। यशवंत चौहान का शरीर उन छड़ों में बींध गया और उसका खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तबाही पूरी हो चुकी थी। दोनों दुश्मन अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे, लेकिन कबीर के लिए यह कोई जीत नहीं थी। वह दौड़कर काव्या के पास पहुंचा और घुटनों के बल गिर पड़ा। फर्श पर काव्या के खून का तालाब बन चुका था। काव्या का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। काव्या, आंखें खोलो। काव्या, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। कबीर के वह कठोर हाथ, जिन्होंने अभी अभी मौत बांटी थी, अब पूरी तरह कांप रहे थे। उसने काव्या के सिर को अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ से उसके घाव को दबाने की कोशिश करने लगा ताकि खून रुक जाए। काव्या ने बहुत मुश्किल से अपनी पलकें खोली। उसने कांपते हुए हाथ से कबीर के गाल को छुआ, जो आंसू और खून से सना हुआ था। तुम रो रहे हो कबीर। काव्या के होठों पर एक बहुत ही हल्की दर्द भरी मुस्कान थी। चुप रहो, कुछ मत बोलो।
कबीर के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वह फूट फूट कर रो रहा था, एक छोटे बच्चे की तरह। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ लौटेंगे। तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। खेल खत्म हो गया कबीर। काव्या की आवाज़ बहुत धीमी हो रही थी। मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया। अब तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हारे बिना किसी आज़ादी को नहीं चाहता। काव्या, मेरी पूरी दुनिया तुम हो। कबीर ने चीखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। काव्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका हाथ कबीर के गाल से खिसककर जमीन पर गिर गया। काव्या, काव्या आंखें खोलो। नहीं, नहीं। मील के उस वीराने में कबीर की दर्दनाक पुकार गूंजती रही, लेकिन काव्या की सांसें शांत हो चुकी थी। सफ़ेद दीवारें, दवाओं की तेज महक, मशीनों की बीप बीप की लगातार गूंजती हुई आवाज़। काव्या को ऐसा लगा जैसे वह किसी बहुत गहरी अंधेरी खाई से बाहर आ रही है। उसकी पलकें मन भर भारी थी। जब उसने बहुत कोशिश के बाद अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में रोशनी चुभने लगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पेट में भयंकर दर्द है और उसके शरीर में कई नलियां लगी हुई है। वह अस्पताल के एक शांत कमरे में थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। बिस्तर के बिल्कुल बगल में एक कुर्सी पर कबीर बैठा था। उसकी हालत देखकर काव्या का दिल बैठ गया। कबीर ने वही खून से सनी पैंट पहन रखी थी, सिर्फ उसकी शर्ट बदल दी गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर गहरी थकान थी और उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थी। उसका सिर बिस्तर के किनारे टिका हुआ था और उसने काव्या के हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच मजबूती से थाम रखा था, जैसे अगर उसने पकड़ ढीली की तो काव्या कहीं उड़ जाएगी। काव्या ने अपनी उंगलियों में हल्की सी हरकत की। कबीर झटके से सीधा हुआ। जब उसने देखा कि काव्या की आंखें खुली है और वह उसे देख रही है, तो उस खुखार पत्थर दिल माफिया की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस वह काव्या के हाथ को चूमता रहा, अपने माथे से लगाता रहा। उसके आंसू काव्या के हाथ को भिगो रहे थे। कबीर, काव्या के गले से बहुत सूखी और कमज़ोर आवाज़ निकली, कुछ मत बोलो। कबीर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उसने बहुत नरमी से काव्या के माथे पर हाथ फेरा। तुम 3 दिन से बेहोश थी काव्या। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उम्मीद बहुत कम है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस शहर को और खुद को आग लगा देता। काव्या ने कबीर की उन आंखों में देखा जिनमें अब कोई राज, कोई नफरत का मुखौटा, कोई साजिश नहीं बची थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा गहरा और रूह को कपा देने वाला प्यार था। सब खत्म हो गया ना? काव्या ने धीरे से पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। सब खत्म हो गया। चौहान और रायजादा साम्राज्य राख हो चुका है। यशवंत और देविका अब इस दुनिया में नहीं है। जो पुलिस और नेता उनके टुकड़ों पर पलते थे, वे सब गिरफ्तार हो चुके हैं। यह शहर अब उस खून खराबे से आज़ाद है। कबीर थोड़ा झुका और उसने अपना चेहरा काव्या के चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया, लेकिन अगली लाइन बोलते वक्त उसकी आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई और बेबसी आ गई जो उसने आज तक किसी के सामने नहीं दिखाई थी। लेकिन मेरा वो गुरूर भी ख़त्म हो गया काव्या। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मोहरा, एक चाबी समझा था, पर सच तो ये है कि जब तुम उस फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी तो लगा मेरी सांसें रुक गई है। कबीर ने काव्या का हाथ अपने गाल से लगा लिया। उसकी आंखें फिर से छलकने को बेताब थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता काव्या। मुझे पागलपन की हद तक तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे माफ़ कर दो। काव्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और कबीर की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। तो अब यह माफिया अपनी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। काव्या की आंखों में दर्द के बीच भी वह जानी पहचानी बेबाकी और जीत थी। कबीर के चेहरे पर एक दर्द भरी लेकिन सुकून देने वाली मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना माथा काव्या के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और उस एक पल में जैसे उनके सारे गिले शिकवे, सारे धोखे पीछे छूट गए। मरते दम तक नहीं, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें काव्या के होठों को छू रही थी। अगले ही पल कबीर ने बहुत ही प्यार और एक अजीब सी तड़प के साथ काव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ऐसा गहरा सुकून था जैसे सदियों से भटके हुए किसी मुसाफिर को उसका घर मिल गया हो। कबीर उसे ऐसे महसूस कर रहा था जैसे वह अपनी खोई हुई जान वापस मांग रहा हो।
काव्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियों से कबीर के बालों को सहलाया। तो क्या अब यह अरेंज मैरिज वाली दुल्हन मुझे छोड़कर जाएगी? कबीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखों में शरारत और फिक्र दोनों थी। नहीं, काव्या ने कबीर का हाथ मजबूती से थाम लिया। माफिया वार की वह चाबी अब हमेशा के लिए खो चुकी है। वह यहाँ सिर्फ तुम्हारी काव्या है। मेरी जगह अब तुम्हारे साथ है, हर उस तूफान में जो अब तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। अस्पताल के उस कमरे में जहाँ चारों तरफ दर्द और दवाइयों की महक थी, वहाँ दो ऐसे टूटे हुए दिलों ने जन्म लिया था जो एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह जुड़ चुके थे। दो दुश्मनों के बीच हुआ वह खूनी समझौता, वह झूठ और धोखे से भरी अरेंज मैरिज आखिरकार एक ऐसे खूबसूरत और अटूट बंधन में बदल गई थी जिसे अब कोई साजिश, कोई हथियारों और कोई भी जंग नहीं तोड़ सकती थी। खेल खत्म हो चुका था, लेकिन कबीर और काव्या की असली कहानी अब शुरू हुई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।